गुरुजी मेरा आपसे एक सवाल था। कहो। मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है तो पति कहाँ है? पति अपने घर पर है। शादी के कितने वर्ष हो गए? 2 साल हो गए हैं गुरुजी। बच्चे हैं? एक लड़की है, वो भी मेरे पास नहीं है, वो भी मेरी ननद ने ले जा रखी है। ननद ने ले लिया? हाँ, ननद ने ले लिया। मैं उसके होते ही मैं 6 महीने बीमार रही थी गुरुजी। थी उसने मना कर दिया कि तू इसे पीछा से नहीं लाई है, छोरी हमारी है, तो इसे हम नहीं तेरे पास नहीं छोड़ेंगे, इसे हम ही अपने पास ही रखेंगे। मतलब आपकी बेटी पर आपकी ननद ने कब्जा कर लिया? हाँ गुरुजी, मैंने अपने पति से भी बोला मेरे बेटी को मेरे पास ला दो, तो मेरे पति ये बोलते हैं अपनी बहनों से कि इसके पास इसे मत छोड़ियो वरना ये लेके इसे भाग जाएगी कहीं। कहाँ भाग जाएगी? पता नहीं गुरुजी। तो आपके पति आपका साथ नहीं देते? नहीं गुरुजी, मेरे घर वाले भी मेरा साथ तो नहीं आप देते। आपके पति को ले आना था, मैं समझाता। नहीं गुरुजी, तो आपके वो पति नहीं आपके आए। साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? पता नहीं गुरुजी, वो छोटी छोटी बातों पे मारते हैं। जैसे मैं कहीं दूध लेने जाती हूँ, वहाँ थोड़ा लेट हो जाऊँ तो उसी में ही तू इतना लेट क्यों हो गई, घर घर बैठने का शौक है, ये उसी बात पे तो आप जाया ही मत करो, पति से बोला करो आप ले आओ। वो खुद ये बोलते हैं तू जा, तेरे को घर में रहना है, बाहर जाऊँ तो भी मारते हैं, घर में रहूँ तो भी मारते हैं। पति कितना पढ़े हैं, क्या करते हैं? वो 12 पास है, वो कंपनी में जॉब करते हैं। तो आप भी अपना काम धाम शुरू कर दो कुछ। मैं बोलती हूँ कि मैं भी कहीं जॉब कर लूँ तो दोनों कर लेंगे और ज्यादा पैसे आएंगे। ये बोलता है अगर तू कमाएगी तो मैं घर रहूंगा, मैं कमा रहा हूँ तो तू घर रहे। हाँ तो बोले मैं घर तो हूँ पर आप मारते क्यों हैं? और आपकी ननद ने ये तो गलत किया कि आपकी एक माँ से उसके बच्चे को छीनने का बहुत बड़ा पाप है, और यही पाप आपकी ननद ने किया है। उसके खुद के भी 2 बच्चे हैं गुरुजी, फिर भी मेरी बेटी ले जा रखी है। इस पाप का दंड उसे जरूर मिलेगा। किसी माँ से उसके बच्चे को अलग करना, और वो अब मेरे इससे को बड़ा भूल भी पाप क्या चुकी हो है। सकता है? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? एक माँ से उसकी बेटी क्यों छीन ली? वो ये बोलती है कि तेरे से ये नहीं पाली जाएगी, तेरे को बच्चे पालने की नॉलेज नहीं है। मैंने बोला धीरे धीरे आ जाएगी। अरे तो बोले कि अपनी ननद को बोलना कि तू माँ के पेट से बच्चे पालने का नॉलेज लेके आई थी क्या? पता नहीं, तूने भी तो यहाँ पहला बच्चा पैदा करके सीखा होगा। वो ये बोलती है कि तू तेरे पास रहेगी तो तू इसे मार देगी थोड़े दिन में। मैं तू अपने बच्चे को मार डाल रही है क्या? ननद है कि नागिन है? पता नहीं। बच्चों को डस रही है। चलो उस ननद को समझा देना कि ये अत्याचार ना कर, वरना जब ईश्वर की लाठी चलेगी तो अपने को माफ ना कर पाएगी। यदि उसने किसी के बच्चे छीने हैं तो उससे भी उसके बच्चे कोई छीन सकता है। जैसे को तैसा, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। यदि आप किसी को रुलाते हैं तो आप भी अपने आप भी रोने के लिए तैयार रहिएगा। ईश्वर के घर देर है, यदि आप गलत करते हैं तो आपके साथ भी होगा। दीजिएगा अपनी ननद को। ठीक है। मैं अपने पति के साथ अपने घर वालों से बोला है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती। जो 2 साल में ना जाने में कितनी पिट चुकी, तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि चाहे तेरे को मारे चाहे छोड़े, तेरे को इसी के साथ रहना है। एक बार पति को लेके आना, हम बात करेंगे। ठीक है। क्या उनके दिमाग में चल रहा है? तब तक आपकी सास नहीं समझाती अपने बेटे नहीं, को? यही तो दिक्कत है। मेरे सास ससुर मेरी शादी से पहले ही मर गए। उनकी तो पति को बहन भड़काती रहती है। हाँ, वो अपनी बहनों के सिखावे में चलता है गुरुजी। बताओ, बहनों के यदि कोई भाई अपनी बहनों की बात मानने लग जाए तो कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो अपने भाई का घर ही तोड़ा देती हैं। इसलिए तो ननद बदनाम है, ऐसी थोड़ी बदनाम है। बड़ी वाली आपका सपोर्ट नहीं करती? नहीं, वो मेरे में ठीक है। वो ये बोलती है कि ले जा, तेरे घर वाले भी तेरा साथ नहीं देते, नहीं तेरी किसी के बच्चे को कोई नहीं रख सकता। वो मेरे साथ है पर मेरे खुद के घर वाले ही मेरे साथ नहीं। पति को लाना, हम बात करेंगे। ठीक है। देखो, आपकी बात कोई मानने लग जाए और आपकी उंगलियों पर कोई नाचने लग जाए तो आप उससे गलत कराने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। इस पाप से बचिएगा, जोड़िएगा, तोड़िए मत।